बीजेपी की कोर कमेटी की आज बैठक है। पार्टी मुख्यालय में ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थोड़ी ही देर में पार्टी कार्यालय पहुंच जाएंगी। मुख्यमंत्री समेत कोर कमेटी के सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे और कई अन्य बड़े नेताओं को भी इस बैठक में बुलाया गया है। जिनका रिप्रेजेंटेशन सभा में किया गया, ये ऐसे काम हैं जो गरीब को आगे लाने का काम है, उनके दुख दर्द में राज सहयोगी बने, इस प्रकार के सारे कार्यक्रम हुए हैं। इसका नीचे तक प्रचार होने से पार्टी को लाभ मिलेगा। तैयार है बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह से? तैयार नहीं, हम एक कदम और आगे तैयार हैं। तैयारी जितनी होती है उससे भी ज़्यादा तैयार हैं हम इस काम के लिए। और लाखों कार्यकर्ता राजस्थान में कमर कस कर तैयार हैं कि चुनाव के लिए जैसे भी पार्टी कार्यक्रम बनाएगी, घर छोड़कर निकलने के लिए तैयार है। शुक्रिया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी कह रहे हैं तैयारी नहीं, तैयारी से भी एक कदम आगे निकल चुकी है पार्टी, यानी जीत को लेकर आश्वस्त है। बैठक है आज, कुछ ही देर बाद 11:30 बजे का समय है, 11:30 का इस बैठक का। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कुछ ही देर में पार्टी कार्यालय पहुंचेंगी। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक और इसमें कोर कमेटी के सदस्य तो शामिल होंगे ही, साथ ही कुछ और नेताओं को भी, बड़े नेताओं को बुलाया गया है इस बैठक में शामिल होने के लिए। चर्चा होगी और चर्चा हम सब जानते हैं, मुद्दा सिर्फ एक 2018 फतह। बाबूलाल मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। बाबूलाल, 11:30 का समय इस बैठक का, क्या कुछ तैयारी? बैठक कितनी देर में शुरू होगी? मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कितनी देर में पहुंचेंगी? कौन कौन लोग पहुंच रहे हैं? सुमित, बैठक तो शुरू होने वाली है। बीजेपी के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। मदन लाल सैनी अभी आए थे और हमने उनसे जब बात करी तो उनका कहना था कि बीजेपी चुनावी तैयारियों में बहुत आगे बढ़ गई है और पीएम मोदी के दौरे के बाद में एक आबोहवा बदल गई, एक वायुमंडल बदल गया है और हम हर हाल में चुनाव जीतने के लिए इस बार लड़ेंगे और जीत से कम कुछ भी हमें मंजूर नहीं होगा। यानी कि जो नए अध्यक्ष हैं बीजेपी के, मदन लाल सैनी, उनकी अगुवाई में आज पहली कोर कमेटी की बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रहेंगी, पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो रहेंगे, पार्टी के पदाधिकारी भी रहेंगे और इसके अलावा वो लोग जो पार्टी के लिए बहुत अहमियत रखते हैं उन्हें भी बुलाया गया। मदन लाल सैनी के स्वागत का सिलसिला जारी है और बड़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। सैनी साहब, एक बार फिर से आपसे पूछेंगे, आज कोर कमेटी का एजेंडा क्या है? एजेंडा तो मैं अभी बता नहीं रहा हूँ आपको, एजेंडा तो हम तय करेंगे सब लोग मिलकर, और एजेंडे पर निर्णय क्या होगा ये कमेटी के बाद में बता दूंगा आपको। क्या आपको कार्यकर्ता के रूप में आपको देखा जा रहा है, कार्यकर्ताओं का प्रमुख हैं आप, और अब कार्यकर्ताओं में जान किस तरीके से फूकेंगे आप? फूंकना जानता हूं मैं, कार्यकर्ता को, दबे हुए कार्यकर्ताओं को खड़े करके दौड़ाना जानता हूं, इसलिए उसमें सारे कार्यकर्ता खड़े हैं और आप लोग मदद कर ही रहे हो मेरी, इसलिए आपसे भी मेरी अपेक्षा है कि इस काम में आप भी मदद करो मेरी। आज सभी लोग आ रहे हैं कोर कमेटी में, पहली कोर कमेटी आपकी अध्यक्षता? हाँ, ये सभी लोग आ रहे हैं। अभी तक तो अंदर जाकर पता करता हूँ, किसी को बहुत अत्यावश्यक काम हुआ होगा, एक आधा कोई नहीं आए तो मैं बता दूंगा आपको। 25 लोग हैं करीब, जिनमें इस बार और भी मतलब पूरा प्रमुख मंत्रियों को भी बुलाया गया क्या? नहीं, सब मंत्रियों को नहीं बुलाया है। हमारे जो कमेटी की लिस्ट होती है उसमें 1-2 लोग ऐड हुए हैं, जिसमें मैं भी ऐड हुआ हूँ, वही है। बाकी तो पुराने लोग हैं अभी कोर कमेटी में। अध्यक्ष के रूप में एक शानदार ओपनिंग करी है आपने, मोदी जी का बहुत ही शानदार कार्यक्रम आपने कराया। आपको लगता है कि इससे पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह तो बढ़ा ही है, आप लोगों का मनोबल भी बहुत बढ़ गया? मेरा तो मनोबल पहले से बढ़ा हुआ था। मेरे लाखों कार्यकर्ता जो साथ खड़े हैं, जो रात और दिन काम कर रहे हैं, जो 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, साल, 2 साल जिंदगी देकर जो इस पार्टी का काम कर रहे हैं, मेरी ताकत, मेरा उत्साह तो वो मेरे कार्यकर्ता है। क्या आपको देख करके भी कार्यकर्ता पार्टी के लिए और ज्यादा पसीना बहाएंगे? क्योंकि पार्टी में कार्यकर्ताओं के लिए देर है लेकिन अंधेर नहीं है। देर से देती है पार्टी लेकिन अच्छा देती है। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे कार्यकर्ताओं को, सबको मैं साथ लेकर चलूं और नए पुराने सभी कार्यकर्ता एक साथ हम इस लड़ाई में उतरेंगे। मदन जी, प्रधानमंत्री ने भी मन से आपके बारे में जिक्र किया, पहले जब आते थे तो आपके साथ में रुकते थे, दौरों पर जाते थे, आपके क्या अनुभव रहे? देखिए, उनकी बड़ी कृपा है कि उन्होंने मेरे बारे में जो कहा, मैं वैसा हूँ नहीं, लेकिन ये उनकी कृपा है कि उन्होंने ऐसा कहा।
मोदी जी का जो दौरा था बहुत ही ऐतिहासिक बताया जा रहा है बीजेपी के लिए। आप कह रहे हैं वायुमंडल बदल जाएगा, तो क्या आपको चुनौती नहीं रही आपके सामने? चुनौती तो पहले भी नहीं थी। वो लोग क्या लड़ाई लड़ेंगे जिनके पैर भ्रष्टाचार में सने हों, जिनका दिमाग बाहर से चलता हो। वो लोग क्या लड़ाई लड़ेंगे हमारे सामने, जहां इस राष्ट्र के लिए मर मिटने वाले लोग खड़े हों, राष्ट्र की समस्याओं को सामने, अपने व्यक्तिगत समस्याओं को जो छोड़कर आगे बढ़ते हैं, उन लोगों के लिए कोई चुनौती नहीं है। कुछ समर्पित कार्यकर्ताओं की पिछले 4-4.5 साल में पूछ नहीं हुई, क्या अब आप उनको पूछेंगे, उनको करीब लाएंगे, उन्हें जिम्मा देंगे, काम सौंपेंगे उनको? सबकी पूछ हुई। जिसने जितना काम किया है मैं उनका उतना उपयोग पार्टी में सम्मान पूर्वक करूंगा। कुछ रूठे हुए लोग हैं उनको भी मनाऊंगा। अच्छा, कब से स्टार्ट करें ये वाला मिशन? शुरू कर दिया, जाना आना शुरू कर दिया। घनश्याम जी से बात होगी आपकी? देखूंगा। क्या आपके अच्छे मित्र रहे हैं? हालांकि वो भी मेरे मित्र रहे, आप लोग भी मेरे मित्र ही हो, सारे लोग मित्र ही हैं। आपको लग रहा है कि सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो आपको सत्ता में आने से और लोकसभा चुनाव जिताने से कोई रोक नहीं सकता? कोई नहीं रोक सकता। ये ऐसे चलता रहेगा, ऐसे अच्छा ही चलेगा। आपके पास है ऐसी कोई जादू की ताकत है मेरे पास, मेरे कार्यकर्ताओं की ताकत है। कार्यकर्ताओं की ताकत है, उसके दम पे आप आगे बढ़ेंगे? उसके दम पर ही पार्टी आगे बढ़ी है आज तक। एक कार्यकर्ता ही है जो अपनी जान को जोखिम में डालकर पार्टी के लिए काम करता है। नेतृत्व वसुंधरा जी का ही होगा? उनका ही नेतृत्व है, सब लोग उनके लिए हम खड़े हैं, सब लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो सुमित, जैसा कि आपने सुना, मदन लाल सैनी कह रहे थे कि कोई मुकाबला नहीं उनके सामने और किसी भी तरह की मुश्किल उनके सामने नहीं है, लिहाजा पार्टी को एकजुट करने की वो कोशिश करेंगे। जहां भी मुश्किलें हैं उनको आसान करने की उनकी कोशिश होगी और जो हौसले हैं, जो तजुर्बा है उनका, वो उन्हें हिम्मत देता है। पार्टी तजुर्बा, वो हौसला उनकी बातों से भी दिख रहा है बाबूलाल। कॉन्फिडेंस गजब का, उत्साह गजब का, कार्यकर्ताओं को बांधे रखने की जो बातें उन्होंने कही है वो गजब की बात है। लेकिन उन्होंने एजेंडा बताने से हालांकि मना कर दिया, लेकिन आप और हम सब जानते हैं इस एजेंडा क्या होने वाला है, बात क्या होने वाली है। शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी के लिए।